अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब? बहुत अच्छे। वाओ। Thank you. Serving looks. Bye bye. Thank you. Alhamdulillah. Hi cutie. Thank you. As always, Hello. prettiest. Hi, Aisha. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस तरह जाना है, वहाँ गर्मी है, मैं फिर चल जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इधर बैठते हैं, Okay. है ना? आ जाओ। कैसे हो सब? बहुत अच्छे। खुश लग रहे हो सब, which is great. सबके मुंह पे बड़ी बड़ी स्माइल्स हैं। मेरे तो है। आपको देख के ज्यादा है। ये जो नई एंट्री आई है, हमजा, नए पार्टिसिपेंट, क्या ख्याल है इनके बारे में? He is cool. हाँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हाँ। जब से ही इज काम एज अ पर्सन, लेकिन जब से ये एंटर किया ना, वैसे ही एक इंसिडेंस भी हो सकता है कि कोई लड़ाई नहीं हुई उसके बाद से, मैंने नोटिस तो किया इसकी एनर्जी अच्छी है। एनर्जी इज पॉजिटिव। या हाँ हमजा, थैंक यू। डू यू हैव पॉजिटिव एनर्जी? कहते आई हैं ट्राई माय लोग, बेस्ट। आई ट्राई माय बेस्ट। लेकिन लोग आपको वैसे जनरली कहते हैं। बोलते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें फीलिंग्स हैं। क्या फीलिंग है बताओ? अच्छा भी लग रहा है, वेट भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी लग रहा है। क्यों वियर्ड क्यों लग रहा है? वियर्ड इन अ सेंस क्योंकि मैं बीच में हूँ हम्म, और मेजॉरिटी लोग कपल्स हैं हम्म। और मैं उस नेचर का नहीं हूँ कि मैं किसी के कपल के बीच में आकर फाइट्स क्रिएट करूँ। तो मेजॉरिटी लोगों के कपल्स नहीं है एक्चुअली। हाँ, मेरे लेकिन ख्याल फिर में उसके दो ऊपर couples उसके ऊपर हैं। फिर मेरा वो होता है ना कि इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट पार्टनर। फिर आपको पर्सनल क्वालिटीज़ भी देखनी होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स। अभी तक मेरी किसी से, कुछ लोगों से हुई है, कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह पे बात नहीं हुई। बॉयज़ तो हम लोग सारे साथ रह रहे हैं, तो हम लोगों ने तो बहुत शुक्र लगाया हुआ है। बहुत तफ़ी लगाई हुई है और ये आपके बराबर में जो बैठे हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इस मामले में। हाँ, इसका मजाक कर मतलब रही ये हूँ। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। ये गाय कोड है। अच्छा। लेकिन मेरा किसी एक इंसान के साथ इशू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे लिए सब ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया एंड आई एम थैंकफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस। गुड स्टफ भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों, अच्छी बात है। बाकी जैसे सब welcome आपस किया। में ये वहाँ चीख रहे हैं, ये वहाँ चीख रहे हैं, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे। मैंने बोला मैं तो सबसे करूँ, जिसको जो करना है करे। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, इजी। थोड़ा सा सेल्फिश थोड़ी सी सेल्फिश मैं हो रहा हूँ हो रहे हो। इन अ सेंस के बाकी सब लड़ रहे हैं ना, हाँ। तो जो दो लोग भी लड़ रहे होते हैं ना, उन सबसे मैं दोनों से जाके बात करता हूँ, मेरे से नहीं खराब करना है। अभी कल ही तो आए हो हमजा। हाँ ना, नहीं, अभी तो थोड़ा कल टाइम और गुजरेगा, कल से ही घर बहुत में, चीज़ें सीखने को मिल गई। फिर समझ आएगी। नहीं, लेकिन सब, मुझे लगता है कि सब बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल है। हाँ, ऑल पर्सनली मेरे साथ तो सब बहुत अच्छा। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। अच्छा, मेरे बारे में वैसे तो मैंने सबसे काम के बारे में डिस्कस कर लिया। हाँ, बताओ सही है, बताओ। उसके अलावा एज अ पर्सन बताना मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत काम नेचर का इंसान हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका कोई पार्टनर होता है ना, सबके सामने लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है आप दो लोग कोने में जाकर बैठो, जो आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, बात करके उठो और ठीक करके उठो। आपको अपने पार्टनर से कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। और अगर ठीक ना हो बात तो और कैसे अगर उठो? ठीक ना हो और आप अगर थोड़ा सा भी डबल माइंड हो रहे हो कि यार मैं इसके साथ नहीं हूँ, तो दैट्स नॉट द राइट पार्टनर। इफ द राइट पार्टनर, आपको कभी डबल माइंड होने का आप सोच भी नहीं सकते। जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ डबल माइंडेड हो रहा हूँ, तो दैट मीन्स उसके पास एक मार्जिन है कि मैं स्विच कर सकता हूँ। मैं वो ऐसे तो मार्जिन ढूंढ रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं, मैं वो मार्जिन ढूंढ रहा हूँ सब में। लेकिन अच्छा, और बताओ कुछ अपनी, वैसे आपकी जो जिंदगी है उसके बारे में। आई कम फ्रॉम अ वेरी हैप्पी फैमिली, वेरी हैप्पी। हाँ, मेरे जो घर वाले ना वो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के अंदर। और जब आपको घर से ऐसी सपोर्ट मिलती है ना, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ी बात है। और मैंने जब अपने घर वालों को गेम शो के बारे में बताया, तो पहले वो थोड़ा उन्होंने सोचा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से और ऑन एंड ऑफ 1-2 दिन मेरे से बात हुई है इस बारे में। और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लव मैरिज है। मेरी जो बहन है बड़ी, उसका हस्बैंड उससे 1-2 साल छोटा है, उनकी भी लव मैरिज है। सही है। एंड तो
मेरे लिए तो बहुत इजी है फिर मेरे लिए तो बहुत इजी है सारी चीज़ें Right. बिकॉज हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ना तो फॉर गाइज ज़्यादातर इजी होती है चीज़ें लड़कियों के मुकाबले में ऑफ कोर्स तो मैं तो बहुत इजी हो के तो आया हूँ यहाँ इजी नहीं हो रहा यहाँ मुश्किल हो रही लेकिन हो जाएगा क्यों मुश्किल क्यों हो रही है हाँ अभी तो कम टाइम हुआ है ना चलो अभी शुरुआत है अभी तो शुरू अभी आगे आगे थैंक यू सो मच ईज भी होगी मुश्किल वक्त भी होंगे ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ आए ना सीखने मिलेगा चाहता हूँ हाँ। आए सीखने मिलेगा अच्छा और फैमिली के बारे में बताओ करते क्या हो क्या काम क्या करते हो मैं बिजनेसमैन हूँ बिजनेसमैन हो Yeah. क्या बिजनेस है फैमिली बिजनेस पेट्रोलियम का है एंड हाँ पेट्रोल स्टेशन है बहुत हाँ पेट्रोल हाँ और है हाँ नहीं उसके अलावा लाइक इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर आगे कंपनीज को सेल करते हैं और उसके अलावा जो शौक और पैशन है वो फार्मिंग है यस आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड दैट वी एक्वायर्ड मेनी इयर्स अगो अच्छा एंड उसके ऊपर हम लोग मेरे डैड का ड्रीम है हाँ एंड यूजुअली ऐसा ही होता है हम लड़कों के लिए कि हम अपने डैड्स के लेगेसी को कोशिश करते हैं अपने हिसाब से जितना कैरी ऑन करें क्योंकि हम पे एक वो होता है एक उनकी उम्मीदें होती हैं कि यार ये है एक्सपेक्टेशन होती कि है ये करेगा तो क्या पहले में ऐसा नहीं था पहले में ऐसा नहीं था क्योंकि मैं पहले यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत चिल अभी मेरी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई है हर चीज़ हो गया है अब मैं बहुत ही अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो ये सब भी जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है ना ये भी मेरे लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और राइट पार्टनर की जहाँ तक बात है तो मुझे तो बोला गया बेटा आपके 1-2-3 साल है ढूंढ लो तो ये तो अच्छा हो गया कि इत्तफाकन गेम शो के अंदर मुझे वेलकम किया आप लोगों ने तो जिसकी वजह से मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ गई जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ ग्रेट अच्छा इससे पहले कोई रिलेशनशिप रही किसी को जाने किसी से बनी 3 इयर्स का रिलेशनशिप कनेक्शन अच्छा ग्रेट कॉलेज से एंड यूनिवर्सिटी तक था ओके फिर क्या हुआ मेरे भी इशूज़ थे उसके भी इशूज़ थे मैं किसी को ब्लेम करने से पहले ना अपने आप अंदर देखता हूँ क्या मसला है तो मेरे में भी बहुत मसले थे क्या कुछ चीज़ें सीखा थी सीखा ये कि आपको किसी चीज़ को इतने टाइटली होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए कि वो आपको नुकसान दे रही हो आपको चीज़ों को थोड़ा सा लूज छोड़ना चाहिए तो आपको पता चलता है कि सामने वाले इंसान खुद भी कोई एफर्ट डाल रहा है खुद भी कोशिश कर रहा है अटैचमेंट एक तरफा तो मेरा तो यकीन ही नहीं है इस मेरे जो पास्ट के लेके एक तरफी चीज़ के ऊपर मेरा तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो चीज़ फिर लास्ट नहीं करती एक्सपीरियंस के हिसाब से सबके लिए अलग होगा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है लेकिन मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट मैंने अच्छा मुझे बताओ बिकॉज यू आप एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो तो क्या पैसे की वजह से कभी कोई लड़की आपके साथ थी और आपको ये फील हुआ कि नहीं ये सिर्फ मेरे में इंटरेस्टेड लकीली है अभी तक नहीं बिकॉज ऑफ द लकीली वेल्थ अभी तक नहीं क्योंकि मैं एक चीज़ करता हूँ मैं कभी पैसे शो ऑफ नहीं करता Show off नहीं, मैं good. बाइकों पे भी निकल जाता हूँ बाइक्स पे भी निकलता हूँ मैं ट्रैशी कार्स में भी निकलता हूँ क्योंकि वह इंसान की असल पहचान आपके जिस तरह आप अगर अपना सबसे बुरा पार्ट दिखा रहे हो एक इंसान को और उसके बावजूद वो चूज़ कर रहे हैं कि यार हम आपके साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप उसको फिर अपना बेस्ट दे भी सकते हो तो यही है बुरा पार्ट एज इन कि आप उसको दिखाओ बुरा कि- रिलेटिव होता है हाँ कि गुर्बत मतलब फॉर एग्जांपल लोगों के लिए बुरी consider की जाती है। लेकिन इन अ सेंस के जो हमारे सोसाइटी का नॉर्म है ना कि जो मैं इंस्टाग्राम पैसे वगैरह नहीं पे है तो आपको भाई हाँ, किसी काम करेंगे और ऑब्वियसली मैं लड़कियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ कि लड़कियाँ जिस फैमिली से आई हुई होती हैं वो चाहते हैं कि हमेशा उससे उनको कुछ बेहतर मिले या एटलीस्ट वही मिले वो कौन चाहेगा कि मैं डाउनग्रेड करूँ कोई नहीं चाहेगा लेकिन मुझे लगता है अच्छा पार्टनर अगर आपको मिले तो वो सपोर्ट करता है आपकी हाँ। जर्नी को जब आप लेकिन फिर बन उसके रहे साथ होते हो लेकिन उसके जो साथ सेल्फ मेड होते हैं लेकिन जो उसके साथ आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि आपका पार्टनर बैठा हुआ नहीं है वो कुछ कर रहा है कि उसको सामने वाले को नजर आ रहा है कि यार इस पर्सन इज पुटिंग इन एन एफर्ट कि ये कोशिश कर रहे तो कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि फिर Yeah. नसीब के ऊपर भी होता है आपकी हाँ। बहुत चीज़ें क्योंकि देखो हर कोई वेल्थी फैमिली से नहीं आ रहा होता कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं और अच्छे पार्टनर की कंपेनियनशिप के साथ वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं सपोर्ट होती है कि वो फिर उसका एक डीपर मीनिंग होता है क्या कि दैट इज द डीपर मीनिंग कि Yeah. आप एक दूसरे को ऐसे हो कि आप एक दूसरे की बैकबोन हो और आप उस चीज़ को देख के यार कि यार मेरे साथ कोई है
और मुझे इसका ख्याल रखना है, तो आप और ज़्यादा जान मारते हो। ट्रू। I wanna rock right now. Okay. अच्छा गर्ल्स, एक सवाल है तुम लोगों से कि प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में, यू थिंक, या स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि यू नो स्टेबल हो लड़का, या प्यार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता Respect. है? रिस्पेक्ट, ठीक है, ग्रेट, 100%. Yeah, mutual respect. कंपेनियनशिप। बट मेरे सवाल का जवाब नहीं, दो ऑप्शंस हैं। प्यार प्यार प्यार, I guess. प्यार? प्यार पैसा मैं खुद भी कमा लूंगी, प्यार चाहिए। प्यार दो। प्यार जरूरी है यार। सारी लड़कियों की से, ये yes, ओपिनियन है? प्यार। नहीं, दोनों चीजें मैटर इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। किसी भी एक चीज से आप आई डोंट एग्री, दोनों चीजें बहुत जरूरी। ग्रेट। आप अग्री करती हैं इस चीज़ से? हाँ, मेरी ओपिनियन बदली है ओवर द इयर्स। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ प्यार अगर आप बुरा नहीं important माने तो पूछ सकते हैं मुझसे क्या? सिर्फ प्यार प्यार की डेफिनेशन भी सबके लिए फ़र्क होती है। ऐसा ही है। कुछ लोगों को लगता है कि वो ऑब्सेसिवनेस और बस रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, वो प्यार है। मेरे लिए प्यार इज़ लेट गिविंग समवन स्पेस, लेटिंग देम बी, आप एग्जिस्ट करो, सपोर्ट भी करो, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। अब मे बी जब मैं अपनी 20s में थी, व्हेन आई वाज यू नो वेरी यंग, तो उस वक्त लगता था कि बस एक कॉन्स्टेंटली एक साथ हों एक दूसरे के, और वो एक ऑब्सेशन जो है वो प्यार है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। बट आई फील दैट स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज स्टेबिलिटी के बग़ैर और स्टेबिलिटी आती है हार्ड वर्क और यू नो अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स हर कोई एक सिल्वर स्पून के साथ तो पैदा नहीं होता, तो डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, उस सब के साथ ही स्टेबिलिटी आएगी। बट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है बाद में जाके, इट्स इम्पॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि लड़कियां जब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो वो ये देखें कि ये बंदा इस काबिल है कि वो स्टेबिलिटी अपनी बरकरार रख सकेगा, या स्टेबल है अभी से। कुछ लोग बहुत यंग एज में स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बाद में जाके होते हैं। वो कैपेबिलिटी भी देखनी होती है। सो या आई थिंक बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। Simultaneously, बाकी साथ में। गर्ल्स, तूबा, Agree. दोनों चीज़ें लव जरूरी है मुझे ऐसा लगता है। पैसे की मुझे भी इतनी नहीं होती। हाँ, लाइक मैं भी बिल्कुल मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा अपना पैसा दिखा रहे होते हैं वो मुझे बिल्कुल टर्न ऑफ कर देते हैं। और लड़कों को लगता है कि शायद लड़कियां पैसे से बहुत इम्प्रेस होती हैं, लेकिन वो हैं भी लड़कियां जो पैसे से इम्प्रेस होती हैं। हाँ, हैं भी। अगर ऐसा होता तो probably every guy wouldn't like, alhamdulillah we all are very come from very nice families. जितनी मेरी आप सबसे बात हुई है, Absolutely. I'm still here. But there are a lot of women जो सिर्फ पैसे को देख रही होती हैं। ना उनको शक्लो सूरत से कोई प्रॉब्लम है, वो कंसर्न होती है, ना उनको ये होता है कि प्यार है नहीं है, नहीं, बस पैसा है, एक कंफर्टेबल जिंदगी मिलेगी, बाकी हम सब कर लेंगे। हाँ। लेकिन इसका रिएक्शन भी बहुत बुरा हाँ, होता है वंस यू गेट मैरिड। देखो, प्यार के बगैर तो जिंदगी बहुत बुरा रिएक्शन होता है। अधूरी है, और जिंदगी में कोई जॉय नहीं है प्यार के बगैर। कि प्यार ज़रूरी है और पैसा ज़रूरत है। हाँ, but and the world revolves around love, you know, इश्क ही तो है। थोड़ा बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा भाई, जब से मैं लास्ट आई थी उस वक्त से अब तक क्या हुआ है, किस किस के बीच में क्या क्या हुआ है? एक दिन में मैंने बहुत देख लिया। अच्छा, फातिमा अरमाज की डेट कैसी रही? बहुत अच्छी रही। हाँ, कहाँ गए? बहुत बीच, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, और कुछ खाया? हाँ, सी फूड। फिर उसके बाद हम बीच पर गए, पानी, and it was really nice. It was so much fun. बहुत मजा आया। फ्रेश है। मैं अरमाज को अपने- क्यों चूज किया था फातिमा? Yeah, this is the okay. This is the issue. That This is not the issue भाई, सबने this is बनाया not है। an issue. नहीं, मुझे याद है आपने बोला था कि बिकॉज सेफ Safe and- है माज अभी Yes. सिनेरियो अगर में। आपको याद होगा, हमारा एक और भी
एक्टिविटी हुआ था जहाँ शेर लिखने पड़े। हाँ यू नो, ये मेरा दोस्त है और इसने मुझे देखकर मुझे समझ आ गई थी, उसने मेरे लिए लिखा था 3 डिफरेंट शेर, आई थिंक 3 थे या 2 थे। सो मैं समझ गई थी वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, यू नो व्हाट आई मीन। जब मैंने इसे पिक किया वो समझ गया था वी आर फ्रेंड्स एंड इट्स गोना स्टे लाइक दिस, अगर किसी को पसंद है या नहीं। ये किसी जिसको आप हिंट कर रही हैं No, वो मैं किसी नहीं कौन है? नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। ये मेरा दोस्त किसी है, को पसंद मैं है। इस घर में जब हूँ पहले दिन से, पहले मिनट से मैंने कहा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और ये भी और आप भी ऐसा फील करते हैं? 100%, वरना नहीं, मास नहीं, कुछ नहीं, डिफरेंटली ऐसे फील नहीं, करते ऐसे हैं। नहीं, दैट्स ट्रू। रूम में मुझे बोल रहा बाय था द मैं- वे आयशा, बाजी ग्लास। ये मैंने बेस्ट फ्रेंड वो नहीं किया था, पहले इसने कहा था ये बेस्ट फ्रेंड, यू नो, सो आई वाज लाइक या, सो ही इज माय सेफ स्पेस एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड हिम। और सच में ही इज कॉमेडी सेंट्रल, ये घर का कॉमेडी सेंट्रल है, इसके साथ मजा आता है। नाइस। या तूबा की क्या राय है इसके बारे में? या आई एग्री, इनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, मुझसे पहले का था, तो मैंने बिल्कुल भी उसमें आने की कोशिश नहीं की, इनकी चॉइस थी और वो भी ठीक थे, कंफर्टेबल थे, तो और अब हाँ अभी भी ठीक है। आपकी कैसी रिलेशनशिप है मास हाँ के इट्स साथ? गुड, हाँ। मेरी तरफ से तो बहुत सही है। ज्यादा जान रहे हो एक दूसरे को? हाँ जान रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम हर चीज़ में बहुत हरी नहीं है, फ़ौरन ये वो, ये बहुत ज़्यादा अपना अपना स्पेस भी है, और जो मास का फ्रेंड सर्कल एक चल रहा था वो उसमें भी है, तो सब चीज़ें बैलेंस हैं। और मास तूबा ऐसा के ही बारे है। में क्या ख्याल है? तुबा के बारे में ये ख्याल है कि वो बहुत अच्छी है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि मैं जो अपने पार्टनर में ये चीज़ देखता था ना कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो इसकी आवाज़ आती है ना जब कि कुछ बोलती है सामने से, भले मुझे जलील भी कर रही हो ना, लेकिन वो इसकी आवाज़ निकलती है ना, मैं बोलता हूँ रिलैक्स। वरना कुछ समटाइम्स ऐसा होता था कि सामने से भी शोर आता था, मैं भी शोर करता था, तो वो दोनों आपस में क्लैश होता था। अभी हमने एक दूसरे को थोड़ा बहुत, शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अभी मैंने उसको थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दी हुई कि सबके साथ, बिकॉज खाली मैं नहीं हूँ, इंसान देखता है कि यार दूसरों के साथ वो कैसा बिहेव करता है। आई अंडरस्टैंड कि पार्टनर होता है, लेकिन वो समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सबके साथ भी उसका बॉन्डिंग अच्छा हो, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि सबके साथ अच्छा हो रहा है। तो शी इज़ फाइन, शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ गुड, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्रेट। जी। और जन्नत आप काफी फ्रेंडली हो रही हैं आशिर के साथ, हाउ इज दैट गोइंग? गोइंग गुड। हाँ, एक दूसरे को जान रहे हो? जान रहे हैं। जान रहे हो। तो क्या जाना आशिर के बारे में? कोई चीज़ अच्छी लग रही है? आशिर अच्छा इंसान है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसे कोई चीज़ समझाओ तो वो उसको समझता है, सॉरी बोल देता है, Apology, okay. और इमोशनली अवेलेबल है, विच इज़ बड़ा डीप इम्पॉर्टेंट। वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। किस तरह इमोशनली अवेलेबल है? मतलब अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है या मैं हर्ट होती हूँ तो वो उसे उस पॉइंट पे जाके समझता है, जो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर सॉरी कह देता है। और समटाइम्स समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आई एम मोस्टली विद देम, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ। और आशिर? जन्नत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं इससे गलतियाँ, तो मैं दरगुजर करता हूँ। लाजमी नहीं है उसको पिक करके बैठा रहूँ, लड़ूँ, तो बहस को बढ़ाता रहूँ। बाकी बहुत अच्छी है। किस तरफ जा रही है ये रिलेशनशिप? क्या पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है हो ये सकती फ्रेंडशिप है। आगे जाके? हो नजर सकती आता है? रोमांटिक वाइब्स कमिंग इन। प्यार हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है दोनों तरफ से। आई लाइक इट। और किसके बीच में प्यार हो रहा है? तो जुनैद और लाइबा किस तरफ जा रहे हैं? कोई मसला नहीं। हम आप बात बोलो। जब मैं बात कर इस तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी ना हम कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे, वी स्टिल नोइंग ईच अदर। सब भी इस बात को ध्यान में रखें कि अभी हम इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपस में। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो एक रहा है कि आई वांट अ मैन, तो ही इज़ लाइक काफ़ी एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, तो मे बी द रीज़न आई चूज़ हिम, क्योंकि ये मुझे बहुत सिखाते हैं, चीज़ें हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ की तरफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है।
Yeah. नाइस। और जुनैद, आप क्या फील कर रहे हैं? Even नहीं हाँ we are confused. अगर आपने पूछा कि कहाँ से अच्छा, तो ये हम कंफ्यूज? कहेंगे। एक सेकंड, आप कंफ्यूज्ड होंगी। जुनैद, आप कंफ्यूज्ड हैं? कंफ्यूज तो नहीं कहूँगा मैं, बट वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। लाइक इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फर्स्ट आपकी ज़िंदगी के कनेक्शन जो होते हैं वो दिलों से होते हैं, तो उस दिल की बात अगर समझी जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ। और वाकई मुझे भी जो लड़की जो पसंद आती है वो मतलब एक होता है ना कि मतलब मेरे सामने जब खड़ी हो तो मुझे समझ में आए कि यार वो मुझे समझा रही है, तो मैं भी समझा रहा हूँ चीज़ों में। तो वो एक कनेक्शन है जो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाए हम दोनों के, और हेल्पफुल है, काम में हेल्प कर रही है, अपने आप को चेंज भी कर रही है, जो कि नज़र भी आ रहा होता है कि कभी बर्तन धो रही है, कभी मेरी हेल्प कर रही है। तो मैं इस बिहाफ पे किसी को इतना ज़्यादा जज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और अल्लाह करे चीज़ें अच्छी हों इन फ्यूचर और वो चीज़ें समझ में आए। सो बेसिकली जुनैद जो है वो अपने मैस्कुलिन में है, जिसकी वजह से आप अपने फेमिनिन में रह सकती हो, तो वो एक डायनामिक क्रिएट हुई भी है ना? मुझे लगता है जुनैद को भी अपने पार्टनर में एक ऐसी लड़की चाहिए कि वो अपने फेमिनिन में हो, जिससे जुनैद भी लाइक यू नो ही शुड फील लाइक अ हीरो। मोस्टली मर्दों को यही चाहिए होता है, ये हमें बहुत लेट इन लाइफ समझ आती है लड़कियों को ये बात। हमें लगता है कि हम जरा अपने मैस्कुलिन में रहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभार तो मजबूरी होती है कि आपको मर्द भी बनना है और औरत भी बनना है, यू नो सर्कमस्टांसेस लाइफ के ऐसे होते हैं। पर जब एक पार्टनरशिप शुरू हो रही होती है तो वो जो बैलेंस होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और उसी से चीज़ें आगे जाती हैं। हाँ, I am 24 बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड टाइम्स देख लिए हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। तो इफ़ आई विल नहीं बच्चे अभी तो शुरुआत है। मे बी मेरे अकॉर्डिंग हाँ अभी शुरुआत है, स्टिल शुरुआत है। हाँ। लेकिन अगर मैं अपना पार्टनर ढूंढूंगी ना तो उसके सामने तो मैं नहीं, मैं हाथ खड़े करती हूँ, मैं नहीं मर्द बन सकती। आई विल बी जो मैं एक्चुअल में हूँ। अच्छा। अब हमजा नंबर 1 से बात करती हूँ, जो ओरिजिनल हमजा। ओजी हमजा। हमजा और उरूज की एक कोई रिंग की भी सिचुएशन हुई है। हाँ, क्या पता है बाकियों को? नहीं नहीं बाकियों को पता है, नहीं पता, नहीं ज़्यादा लोगों को पता है, ज़्यादा लोगों को क्या सिचुएशन हुई है कुछ रिंग को लेके? क्या हुआ? रिंग दी है? नो, नहीं, रिंग वो- नहीं दी है। हम बैठे बैठे मजाक कर रहे थे कि लाइक हमजा ने कहा था, रात में मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह उठ के तुम्हारे कपड़े धोऊंगा। How nice. बेडशीट और तुम्हारे जितने भी कपड़े वो मैं धोऊंगा, तो सुबह तुम अर्ली मॉर्निंग मुझे उठा देना। तो ये अर्ली मॉर्निंग उठे नहीं और मैं सुबह 9 बजे उठ के मैं अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी थी। ये आते हैं 11 बजे आके कहते हैं बेगम कपड़े धोने थे। मैंने बोला कपड़े तो धुल गए, सूख गए, सब खत्म हो गया, आप अभी आ रहे। तो बस यही बात, जब हम नीचे आए हैं तो बैठे बैठे मजाक हो रही थी। आशिर भी इतने में आ गए थे, आशिर ने भी उनको छेड़ दिया कि यार तुम तो उठे नहीं, जब तुम उठ नहीं सकते तुमने प्रॉमिस क्यों किया। ये सब चीज़ें एक मजाक में चल रही थी। फिर आशिर चले गए, फिर जुनैद आ गए इतने में, तो जुनैद आ गए, उन्होंने भी वही मजाक में कर दिया। तो उन्होंने मजाक में ये कहा था, इन्होंने ना मेरी रिंग उतार के ना अपने हाथ में पहन ली थी, मेरी रिंग पहन कर बैठे हुए थे। फिर इतने में जुनैद भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि लाइक यार हमजा तुम्हें प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था अगर तुम नहीं उठ सकते थे। तो ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई। तो जुनैद ने मजाक में कहा कि यार छोड़ो, तुम्हारे कपड़े ना मैं धो लूँगा, मैं अपने भी धोता हूँ ना, मैं तुम्हारे भी धो लूँगा। तो ये बात इनको बहुत बुरी लगी और ये उठकर जाने लगे, सोफे तक पहुँचे थे। मैंने मजाक में कहा कि अच्छा मेरी रिंग तो दे दें, और इन्होंने रिंग मुझे ऐसे दी है और ये कहा कि ये कैच है। ओहो, क्या बुरा लगा हमजा? बुरा मतलब इन अ सेंस कुछ बुरा नहीं लगा था, बट वहाँ बात चल रही थी, वो झूठ बोल रहे थे कि मैंने उठाया आपको आके, जबकि किसी ने नहीं उठाया था मुझे। जुनैद भाई मेरे बराबर ही होते हैं, फाद बराबर होता है, किसी ने भी आके नहीं उठाया। तो वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सीरियस वे में बात होती जा रही है। अच्छा हाँ, रिंग की जो गलती है वो मेरी गलती है कि मुझे नहीं इस तरह फेंकनी चाहिए थी। मैंने फेंकी, इतनी फोर्सफुली नहीं थी, नॉर्मल उसमें फेंकी थी, बट उन्हें लगा कि हाँ इन्होंने फेंकी है, मारी है। वो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, जो मैंने पहले भी सॉरी कर चुके हो? हाँ मैं कर चुका हूँ, वो हो चुकी है बात। और उरूज? हाँ वो भी माफ कर बल्कि 1 मिनट, सॉरी मैंने बोला था, इन्होंने नहीं बोला था। सॉरी मैंने बोला था। सॉरी सॉरी मैंने बोला था। चलो तो सॉर्ट आउट हो गई।
हाँ इन्होंने बोला था रात में आके sorry। याद भी नहीं रहता। अच्छा ये हमारा क्यूट पाकिस्तानी मसला भी है वैसे कि पहले और काम हो सॉरी जाते सुनने हैं, के लिए मर्द मेरे बाद में बराबर आए। में खड़े हो रहे हैं, बार बार आके सॉरी नहीं बोल रही है, सॉरी नहीं बोल रही है। लेकिन बोल दिया सर। हाँ बोल मैंने बोला और कहा क्या पूरे घर के बीच में खड़े होके जोर से चिल्ला के मुझे जो सॉरी तुम बोल हाँ, यहाँ ये जो चिल्ला चिल्ला रही रही थी। ओके ओके मैंने समझ में आ पूरे गया घर के यार। बीच में खड़े होके चीख कर बोले कि हाँ अब मान गया हूँ मैं, अब ठीक है। बहुत ड्रामेटिक हो तुम दोनों, है ना? नाइस। होना चाहिए इतना। होना चाहिए। अच्छा बतूल और शिराज का क्या चल रहा है? बतूल का एक्सप्रेशन बतूल पूछे शराब से कुछ नहीं। बताओ ना। क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है? हमारा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और कभी कभार दैट से हर रिश्ते के अंदर एक नोक झोंक होती है और ज़्यादातर गलती जो है वो मर्द की तरफ से ही आती है। ये एक्सेप्ट कर रहे हो या हाँ, ये जो होता है क्योंकि बस हम बोल रहे हो? मर्द ही होते हैं जो कभी भी किसी औरत को किसी नहज पे पहुंचाते हैं जहाँ से वो अपना रिबेलियन क्रिएट करती है और या वो इम्पल्सिव हो जाती है। तो ये शायद हम मर्दों की ही गलती होती है क्योंकि हम उस नहज तक पहुंचाते हैं, वरना औरत कभी भी अपना घर ना ख़राब करती है ना अपना रिश्ता ख़राब करना चाहती है। ये मर्दों की गलती होती है और मैं हमेशा चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग शायद अपना उस ट्रैक से उतर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम स्मूथ हो गए उसके साथ, ठीक है। और शायद इसी वजह से हम इतना कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है हमारा कि मशीन जो समझ जाएगी यार, है ना। और इसको समझ लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए ना, अब तो मुझे जानती है ये मतलब एफर्ट की वो वाली जरूरत चीज़। नहीं हाँ तो एफर्ट थोड़ी सी शायद हमारी इस सोच को लेके हम इधर उधर निकल जाते हैं। तो शायद इसी वजह से एक बीच में हमारा एक छोटा सा मामला हो गया था, एक लड़ाई हो गई थी हमारी, है ना। वो बहुत ही ऐसी एक बात है कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैंने इसके ड्रेसिंग से सेंस से रिलेटेड एक बात की थी बस, ठीक है ना। वो शायद वो बहुत डीप बात कर दी थी मैंने और बाद में मुझे एहसास हुआ, और वो ऑफ स्क्रीन थी एक्चुअली, इट वॉज नॉट ऑन स्क्रीन। मगर शायद हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो ऑन और ऑफ स्क्रीन का मोहताज नहीं है, ठीक है ना। तो वो है ऐसा कि हम इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझते हैं एक दूसरे के लिए। तो शायद इसी वजह से वो लग गई थी और वो बात के लिए फिर हम पूरा दिन, कल मैं बहुत अपसेट था, ये भी अपसेट थी, बट एट दी एंड कम्युनिकेट किया, अंडरस्टैंड किया। बीच में एक थोड़ा सा लाउड भी हो गया था, मैं उसके लिए भी मैंने इससे सॉरी किया, जो गलती की उसके लिए भी सॉरी किया, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गलती थोड़ी सी एक आउट ऑफ लिमिट थी, तो उसके लिए मुझे माजरत करनी चाहिए थी। तो वो मैंने करी और मैंने इस मामले को सॉर्ट आउट किया क्योंकि मैं इसके साथ एक बहुत अच्छे बॉन्ड में, क्योंकि अलहमदिल्ला जब बात नहीं हो रही थी ऐसा, तो लिटरली मेरा चेहरा इतना उतरा हुआ था कि सब लोग मुझे बोल भी रहते कि आज आप इतना अच्छा ड्रेस पहनो, पिंक लग रहे हो, पर पिंक चेहरा नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना। कलर की भी ड्रेस को ठीक है ना। तो वो पूरा ऐसा लगा कि था बंदा, मतलब इवन क्रू भी मुझे बोल रहा था क्या हुआ आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो मैं मतलब अब मैं उसको मनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी पहले यहाँ भी, फिर मैं जब ब्रेक आया तो मैं नहीं की थी, चिल्लाए थे। हाँ नहीं वो तो चिल्लाया, तो उसके बाद भी 45 मिनट्स तक मैं ब्रेक टाइम के अंदर बाहर बैठा रहा कि ये बाहर आएगी, बाहर बैठा रहा, ये 45 मिनट तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, मैं अकेला बैठा रहा। फिर रात में फिर जाके मैंने चीज़ें जाए सॉर्ट आउट करी और फिर मैंने से माफ़ी मांगी, बिकॉज इट वाज, मैं बहुत देर तक अपना आंसू संभाल के रखा हुआ था। मैं रो नहीं पा रहा, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले। जब मैं इसके सामने आके मैंने बैठ के बात की तो मैं रो पड़ा, तो मुझसे और नहीं हो बतूल को पाया। कैसा लगा? बतूल जब शराज रोया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़ौरन इसको माफ़ कर दिया। जनरली जब लड़कियां लड़कों को रोते देखती हैं तो क्या फीलिंग होती है? आई वांट टू नो तुम लोग क्या कि इट्स ओके फॉर मेन टू क्राई, क्योंकि इट इज ओके फॉर मेन टू क्राई, या इट इज़ ओके, लेकिन वैसे क्या फीलिंग होती है कि पिटी होती है मर्द के लिए, यू फील बैड फॉर हिम, या यू फील गुड कि अच्छा कोई तो इमोशन इसने फील की, यू नो डीपली कुछ फील किया? क्या क्या फील करते हो आप लोग जनरली? एक्चुअली किससे हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि सामने वाले ने अपना इमोशन दिखाया, और मुझे लगता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो रो सकते हैं, रोना एक इमोशन है और उससे आपको पता चलता है कि हाँ उसे मेरी बात से या मुझसे फ़र्क पड़ता है, तो उसके आंसू बहें, और मेरा दिल चाहता है कि फिर मैं बहुत सारा प्यार तो वल्नरेबिलिटी अच्छी होती है। वो आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपके सामने रो रहे हैं, Exactly, so you should appreciate कि वो भी एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि वो हर जगह रो रहा है, बट आपके सामने रो रहा है, आपके सामने वो इतना वल्नरेबल हो सकता है, वो आपको इतना ट्रस्ट करता है कि वो आपके सामने रो सकता है। सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। एंड बतूल? एक्चुअली मैं अपने और शराज के अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है सबसे पहले।
थोड़ा तो सा ऊंचा बोलो। रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है इसमें। तो सबसे पहले जब शराज रोया तो ठीक है, वो रो रहा था और वो जो है वो उसको शायद वो बात उसने एक्सेप्ट की कि हाँ, क्योंकि मैं भी रो रही थी, ऐसा नहीं सिर्फ शराज रो, मैं भी रो रही थी और मुझे बुरा लगा कि इसने ऐसे किसी को जाके क्यों कहा। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि शायद हाँ, अब इसके दिल में कोई ये मुझसे जेन्युइन सॉरी करने आया है और जेन्युइन इसने वो इमोशन फील किया है जो मैं फील कर रही थी और इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, इस वजह से इसके अंदर से ये आंसू बाहर आए हैं। ये ओरिजिनल है, अदरवाइज़ ये आके सीधा सीधा मुझे सॉरी बोल सकता था और वो मामला ख़त्म हो जाता। बट अगर कोई रोता है ना आपके लिए तो इट मीन्स कि उसके दिल के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग है। जबकि लड़कों को रोती लड़कियां हमेशा अच्छी नहीं लगती, है ना? राइट? बट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, मैंने उसके जैसे आंसू देखे और मैंने बोला इट्स ओके। आंसू से पहले ही माफ कर चुकी थी, फिर आंसू निकल के आ गए तो वो मेरे सामने ही निकले थे। याद नहीं मुझे, खास तौर पे वो मेरे सामने लड़कों के 100% बहुत मुश्किल मैं देख नहीं सकती क्योंकि वो अपने वो मेनली वो कहते हैं ना, मेरा एक और है यार, मैं किसी के सामने क्यों वल्नरेबल क्यों? तो हमारी नज़र में, हमारे लिए, आई डोंट नो आप, लेकिन बाकियों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये आंसू बहुत कीमती होता है। ऐसे हर किसी के लिए नहीं बहा सकते, क्योंकि वो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है ना, जो आप सामने ला रहे होते हो। दैट मीन्स कि आपकी एक वीक कहा जाता है, वीक मोमेंट। क्योंकि हमेशा लोग समझते हैं कि मर्द गुस्सा करता है ना तो ये मर्द है, या ऐसा नहीं है। he has to hold it together, या हमेशा वो एक कॉन्फिडेंट स्टांस में रहे, कभी भी वीक ना लगे। बिल्कुल, वो दूसरों को समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए 100% ऐसा होता है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी मार देता है। इवन मैं अपने अगर मिसाल लूँ कि मेरे अब्बा जो है, मेरे जो वालिद साहब हैं, सबके इवन वो हमारी खुशी के लिए, हमारे अपने घर वालों की खुशी के लिए बहुत सारी अपनी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरी नज़र में एक मर्द की अगर कोई डेफिनेशन कोई देना चाहे ना, तो मर्द का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, कि वो सैक्रिफाइस लड़कियों सैक्रिफाइस करना। नजरिया भी यही है किसी कि और पॉइंट होता पे है, वो लेकिन रुलाते भी बहुत रुलाते हैं और उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारी वजह से कोई बहुत रो रहा है। अपने आंसू उनके लिए बहुत देखो, कीमती है। कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस तो पर्सनल तो किसी को खैर अटैक नहीं किया है, पर्सनल अटैक नहीं किया मैं आपको उस वक्त से बोल रहा हूँ, जर्नली बात, लेकिन ये ऐसा होता है कि हमारे लिए ना ये बहुत कीमती चीज़ होती है, हर किसी के लिए नहीं बहा सकते ये चीज़। लेकिन क्या दिल चाहता है रोने का? ऑफ कोर्स दिल चाहता है, क्यों नहीं चाहता। मैं कुछ कहना चाहूँगा प्लीज। बेसिकली जो लड़के होते हैं ना, वो अकेले होके रोते हैं या वरना पसंदीदा औरत के सामने रोते हैं, ठीक है? लड़कों के औरत के सामने रोते हैं और लड़कों के सामने भी नहीं रोते, क्योंकि उनको लगता है कि मजाक उड़ाएंगे, तो फिर वो बेचारा कैद कर लेता है अपने आप को, रो नहीं पाता। तो कभी कभार इस तरह से रो ही नहीं पाता, फिर वो अपना इमोशन एक ही लड़की के सामने करता है जिसको वो पसंद करता है। और ये सारे आंसू जो हैं वो ये सारे लड़कों के ही हैं। है ना, इससे पहले जो आए सारे इस घर रात में में लोग, जब आप लोग सब सो जाते हैं तो अकेले आगे पूरा पूल भरते हैं। वो मैंने भरा था। तभी इसमें थोड़ा सा नमक भी है। अच्छा, और अच्छी चीजें क्या हुई हैं? मतलब अच्छी चीजें भी हुई हैं सब में, काफी अच्छी इमोशंस आई हैं बाहर। मिल के क्या किया सबने? कोई ऐसी चीज जो मिल के कल रात को एक बहाना था और चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ट्रूथ्स निकले लोगों के, ट्रूथ्स भी निकले, डेर भी हुए। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि खासकर जब मैं एज अ लीडर घर का, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि हम लोग सब साथ मिल के रहें। किसी के दरमियान भी कोई चीज़ हो रही होती है तो उसका सॉर्ट आउट कर लें, भले वो गेम की फॉर्मेट पे रख के सॉर्ट आउट कर लें, ताकि थोड़ा थोड़ा ही सही मगर थोड़ा थोड़ा दिल करीब हो जाए एक दूसरे के। मैं नहीं कह रहा कि भाई सब क्लियर हो जाए, मगर इतना हो जाए, इतनी काबिल हो जाए वो कंडीशन या सिचुएशन के कम से कम बात करने के काबिल हो जाए, है ना? तो हम ऐसी सिचुएशन और ऐसा गेम खेलने की कोशिश करते हैं सब मिलके कि सबकी आपस में, कि सबके आपस में कम से कम क्या इसके दिल में किसके लिए बोल रहे हैं और क्या किसके दिल में है, और क्या अगर नहीं होता तो क्या होता, और अगर डेयर है तो फिर वो किस तरह से हम डेयर कराते हैं, वो हम अपने तरीके से चलते हैं। तो सबकी चीज़ें भी निकलती हैं बाहर, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ लोग उठ के भी चले जाते हैं। नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, तो वो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि जो हो जाता है, बुरा भी लग जाता है। और उठ के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक स्पेस में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप बिल्कुल ऐसा, तो बस ऐसा ही है। मगर ये कि अच्छा हो जाता है काफ़ी, की चीज़ें काफ़ी हद तक तो रेक्टिफाई हो जाती हैं उसके अंदर। ग्रेट, ओके, अमेजिंग गाइस।
Have fun, guys. Thank you. Enjoy yourselves. हाँ, बात करने के बाद enjoyment, हाँ, एक अलग enjoyment आती है आपकी। Great. और मुझे भी तुम लोगों से मिलके बहुत मजा आता है। Thank you, bye bye. Bye.